ओके। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मुझे आज कई बच्चों की जो कमेंट थे, वो कमेंट आए कि सर क्लास के अंदर जैसा आप लिखाते हो, हमें वैसा ही पढ़ाइएगा। ठीक है? तो प्यारे बच्चों, मैं क्लास के अंदर इस टाइप से बच्चों को पढ़ाता हूँ और इस टाइप से उनको क्या करवाता हूँ, लिखवाता हूँ। ठीक है? तो देखिएगा बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं क्लास। बिचौलिया किसान आंदोलन और उसके 2 आपके चरण थे, वो 2 चरण मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है? जिसने नहीं देखे, वो जाके देख सकता है चैनल के ऊपर रखे हुए। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ इसका तीसरा चरण और तीसरा चरण शुरू होता आपका 1923 से लेकर आपके 1941 तक चलता है, ठीक है? देखिएगा, इसकी स्टार्ट कहाँ से होती है? आपके 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक थे, उन विजय सिंह पथिक को क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद उनको कहते हैं कि आपकी जो उदयपुर की जेल थी, उस उदयपुर की जेल में उनको क्या कर दिया गया? डाल दिया गया। ये बिचौलिया किसान आंदोलन के लिए ध्यान रखना एक बहुत बड़ा क्या था? अवरोध था। क्योंकि विजय सिंह पथिक थे, वो इसको वास्तव में एक सुचारू रूप से एक एक बहुत ही अच्छे रूप से इसका क्या कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन जैसे ही कहते हैं कि आपके विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार किया गया, एक प्रकार से बिचौलिया किसान आंदोलन था, वो रुक सा गया था। आगे क्या होता है? 1927 के अंदर विजय सिंह पथिक थे, इनको ध्यान रखना, जेल से क्या कर दिया गया था? रिहा कर दिया गया, छोड़ दिया गया। ठीक है? उसके साथ जैसे ये बाहर आते हैं, ठीक है? तो राजस्थान सेवा संघ था, वो क्या हो जाता है? छिन-भिन हो जाता है। ठीक है? विजय सिंह पथिक जैसे ही जेल से क्या करते हैं? बाहर आते हैं और जो कुछ व्यक्ति थे उनके अंदर आपस के अंदर मतभेद हो जाता है। इस कारण ध्यान रखना, आपका क्या हो गया था? ये बिचौलिया जो सॉरी, आपका राजस्थान सेवा संघ था, ये छिन-भिन हो गया। इस कारण 1927 के अंदर आपके विजय सिंह पथिक हैं, ये बिचौलिया किसान आंदोलन है, उससे हमेशा-हमेशा के लिए क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। ये और भी बड़ी क्या थी? क्षति थी। जो व्यक्ति आपका 1916 के अंदर बिचौलिया किसान आंदोलन के अंदर इंटर होता है और ध्यान रखना 1927 तक उससे जुड़ा रहता है। ठीक है? वो एक अलग बात है कि 1923 के अंदर जेल चले गए और आपके 27 से क्या करते हैं? जेल से बाहर आते हैं। ठीक है? तो इस दौरान भी ध्यान रखना उनका कहीं न कहीं क्या था? योगदान था। लेकिन ये बड़ी बात थी कि 1916 से लेकर 1927 तक ये जुड़े रहे थे। ठीक है? अब देखिएगा, आपका ये विजय सिंह पथिक हैं, ये आपके बिचौलिया किसान आंदोलन से अलग क्यों हुए? इसके ऊपर मैं आपका एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, उसको आप ज़रूर देखना। क्या हुआ और किस प्रकार से ये अलग हो गए? आगे देखिएगा, नेक्स्ट हफ्ते आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, ये नोट्स अगर प्राप्त करना चाहता है, हस्तलिखित नोट्स अगर प्राप्त करना चाहता है, तो वो इस नंबर पे क्या कर सकता है? कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है? आगे बढ़ेंगे, ठीक है? और ध्यान रखना, उसके बाद में जो आपका बिचौलिया किसान आंदोलन है, जैसे ही आपके विजय सिंह पथिक इससे अलग होते हैं, तो क्या होता है देखिएगा। उसके बाद में कहते हैं कि इसके बाद में आपके इस आंदोलन का जो नेतृत्व था, वह नेतृत्व है कुछ दिनों तक किसके द्वारा किया गया था? तो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा किया गया। लेकिन 1929 के अंदर माणिक्यलाल वर्मा थे। माणिक्यलाल वर्मा माणिक्यलाल वर्मा ने भी और कहते हैं कि आंदोलन था, उस आंदोलन से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। क्योंकि माणिक्यलाल वर्मा और आपके जो ये विजय सिंह पथिक थे, इनके मध्य बहुत अच्छी गुडविल थी। ठीक है ना? तो उन्होंने 2 साल बहुत बाद वो भी क्या हुए? अलग हो गए। लेकिन उसके बाद में जमनालाल बजाज थे, इनके द्वारा इस आंदोलन का जो नेतृत्व था, वह किसको सौंप दिया गया था? तो हरिभाऊ उपाध्याय को सौंप दिया गया था। हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा भी इसका अच्छे से क्या किया गया? नेतृत्व किया गया। लेकिन आगे देखिएगा, हरिभाऊ उपाध्याय के कहने पर आपके कौन-कौन थे? इन व्यक्तियों के नाम बहुत अच्छे से आप लोगों को याद रखने हैं। दुर्गा प्रसाद चौधरी, आपके लादूराम जोशी, इनकी पत्नी रामा देवी, ठीक है? और कौन थे? और थे आपके अश्लेश्वर प्रसाद शर्मा। ये सारे के सारे कहाँ गए? बिचौलिया गए। ठीक है? जब आपके 1931 के अंदर हरिभाऊ उपाध्याय के मेवाड़ में प्रवेश पर क्या लगा दिया गया था? प्रतिबंध लगा दिया गया। तब हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा इनको क्या किया गया था? भेजा गया था। ठीक है? देखिएगा किनके कहने पर? हरिभाऊ उपाध्याय के कहने पर बिचौलिया कौन-कौन लोग गए? तो आपके दुर्गा प्रसाद गए थे, आपके लादूराम जोशी गए थे,
इनकी पत्नी रामा देवी गई थी, ठीक है? क्यों गई? क्योंकि हरिभाऊ उपाध्याय के ऊपर 1931 के अंदर और क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया कि भई आप मेवाड़ के अंदर क्या नहीं कर सकते? प्रवेश नहीं कर सकते। तो इन्होंने किनको भेजा था? इन लोगों को भेजा था। ये बात भी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्या रखनी है? याद रखनी है। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद में कहते हैं कि आपका 20 जुलाई 1921 को जमनालाल बजाज थे और मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह थे, ठीक है? इनके प्रधानमंत्री थे भूपाल सिंह जी के, जिनका नाम था सुखदेव प्रसाद, ठीक है ना? तो जमनालाल बजाज और सुखदेव इन दोनों के मध्य एक क्या होता है? समझौता होता है। लेकिन वो समझौता था, उस समझौते का ईमानदारी से क्या नहीं किया गया था? पालन नहीं किया गया था। ये भी क्या था? एक देखिएगा बहुत मतलब एक हालाँकि समझौता कर लेते थे, समझौतों का क्या नहीं करते थे? पालन ही नहीं किया जाता था, ठीक है? नेक्स्ट देखिएगा प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, नेक्स्ट देखिएगा थोड़ा-सा मैं आप लोगों को एडजस्ट कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अरे यार! ओके, ठीक है, करते हैं शुरू। उसके बाद देखिएगा माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में आपके किसानों का एक शिष्टमंडल था और वो शिष्टमंडल कहते हैं कि सुखदेव से मिलने के लिए कहाँ गया था? उदयपुर गया, ठीक। किसके नेतृत्व में गया? माणिक्यलाल वर्मा। इससे पहले भी क्या हो चुका था? समझौता हो चुका था, लेकिन समझौते का ईमानदारी से क्या नहीं किया गया? पालन नहीं किया गया। उसके उपरांत भी माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल, ठीक है, सुखदेव से मिलने के लिए कहाँ पहुंचता है? उदयपुर पहुंचता है, ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा को आपके सुखदेव ने क्या बना लिया? बंदी बना लिया। अपने पास बुलाया और बुला करके धोखे से क्या कर लेते हैं? बंदी बना लेते हैं और बंदी बना करके उनको कौन से किले की जेल में रखा गया था? तो कुंभलगढ़ किले की जेल में क्या किया गया था? रखा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिएगा 1941 के अंदर आपके मेवाड़ के प्रधानमंत्री जिनका नाम था टी विजय राघवाचार्य, टी टी विजय राघवाचार्य के ने तत्कालीन राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता थे, उनके माध्यम से ये आंदोलन क्या कर दिया था या क्या करवा दिया था? तो समाप्त करवा दिया था, ठीक है। तो याद रखना है, बिचौलिया किसान आंदोलन था, ये आपका कब समाप्त हुआ था? आपका 1941 के अंदर। और प्रारंभ कब हुआ? 1897 के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखना। अब सबसे बड़ी बात क्या थी? किसानों को उनकी जो भूमि थी वह भूमि क्या कर दी गई थी? लौटा दी गई थी। तो ये दोस्तों ध्यान रखना आपका क्या था? बिचौलिया किसान आंदोलन का तीसरा चरण। यहाँ पर देखिएगा कुछ एक बातें हैं जो बिचौलिया किसान आंदोलन की बड़ी क्या बताई जाती है? शेष विशेष बातें बताई जाती है, वो और मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूँ, वो और देखिएगा, ठीक है। बड़े शॉर्ट के अंदर पढ़ा रखा है। बिचौलिया किसान आंदोलन के दौरान राजस्थान का जो एजीजी था उसका नाम था रॉबर्ट हॉलैंड। वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, बिचौलिया किसान आंदोलन के दौरान मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था मिस्टर विल्किंसन। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। भारत में किसान आंदोलन का जो जनक माना जाता है वह माना जाता है विजय सिंह पथिक को। ये 2-3 बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया, तो इसको याद रखना है। उसके बाद आता है बिचौलिया किसान आंदोलन का जनक माना जाता है, वह माना जाता है साधु सीताराम दास को। ये भी एग्जाम में आ चुका है। दूसरा है बिचौलिया किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चला था? तो 44 वर्षों तक चला था, ठीक है। अतः कहा जाता है ये आपकी राजस्थान का या फिर मैं कहूं एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा चलने वाला एक क्या बताया जाता है? तो आपका किसान आंदोलन बताया जाता है। पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा चलने वाला क्या था? किसान आंदोलन था। नेक्स्ट देखिएगा, माणिक्यलाल वर्मा थे, इन्होंने बिचौलिया किसान आंदोलन के दौरान वर्मा साहब थे, इन्होंने कौन सा गीत गाया? तो आपका पंछीड़ा गीत गाया था, ठीक है। जो किसका स्रोत माना जाता है? तो प्राणों का। कहने का मतलब इस गीत के अंदर पंछीड़ा का जो अर्थ है वह किससे लिया गया है? तो आपका प्राणों से। ये भी एग्जाम के अंदर आ चुका है कि पंछीड़ा नामक जो गीत था वह किसने लिखा था? तो माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा। नेक्स्ट देखिएगा प्यारे दोस्तों, अगले कंसेप्ट की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना, बिचौलिया किसान आंदोलन के दौरान दो महिलाएं थी, एक का नाम था रानी भीलनी और दूसरी का नाम था उदी मालन, ठीक है। ये दोनों जागीरदारों के जो अत्याचार थे
उन अत्याचारों की भयंकर रूप से क्या हुई थी, तो शिकार हुई बताई जाती है। ये शेष विशेष के अंदर है। आगे देखिएगा, दूसरे तथ्य की अगर बात करें तो नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है वो भी बहुत शानदार है, ध्यान रखना, उसको भी आप लोग याद रखना। देखिएगा, बिचौलिया किसान आंदोलन का जो संदेश वाहक था, उसका जो प्रचार करने वाला था, वह प्रचार करने वाला आपका कौन था, तो तुलसी भील था। इसी आंदोलन के दौरान विजय सिंह पथिक के द्वारा आपकी दो पुस्तकें लिखी गई। दोनों पुस्तकें एग्जाम के अंदर पूछ ली गई है। दोनों ही पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पुस्तक का नाम है प्रमोदिनी और दूसरी का नाम है व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स। ये दोनों किसकी पुस्तक है, तो ये विजय सिंह पथिक की है और दोनों एग्जाम के अंदर पूछी हुई है। तो दोनों पुस्तकों को आप लोग याद रखोगे। नेक्स्ट देखेंगे, बिचौलिया किसान आंदोलन के दौरान आपके विजय सिंह पथिक थे, उनके द्वारा दो गीत गाए गए, जिसमें एक गीत किसके लिए, तो एक गीत उन्होंने पुरुषों के लिए गाया और दूसरा गीत उन्होंने किसके लिए गाया, तो महिलाओं के लिए। पुरुषों के लिए जो गीत उनके द्वारा गाया गया वो था झंडा नीचे मत झुकाना, मित्रों प्राण भले ही गवाना, ठीक है। और महिलाओं के लिए तरस मत नाचे गोरी। ये किसके दो गीत हैं, तो ये विजय सिंह पथिक के बिचौलिया किसान आंदोलन के दौरान गाए गए दो महत्वपूर्ण क्या है, गीत है। इन्होंने दो पुस्तकें लिखी, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम में आ चुकी। इन्होंने दो क्या गाए थे, गीत गाए थे, ठीक है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखना। नेक्स्ट देखेंगे आगे, उसके बाद में आता है कि आपका बिचौलिया किसान आंदोलन है, ठीक है। देखिएगा, भंवरलाल परिगा चक्षु वह प्रेमचंद भील थे। इन्होंने, इन दोनों ने अपने गीतों के माध्यम से आंदोलन का क्या किया था, प्रचार किया। वैसे मैं आपको ऊपर बता चुका हूं कि इस आंदोलन का जो मुख्य प्रचारक था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम तुलसी भील था, ठीक है। लेकिन आपके गीतों के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार करने वाले जो इसके प्रचारक थे वह थे भंवरलाल परिगा चक्षु और आपके प्रेमचंद भील। बिचौलिया किसान आंदोलन, बिचौलिया किसान आंदोलन के दौरान पथिक के साथ शुरू से अंत तक रहने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था जयसिंह धाकड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। बहुत कम जगह आपको पढ़ने को मिलेगा कि बिचौलिया किसान आंदोलन के अंदर जैसे ही आपके 1916 के अंदर आपके विजय सिंह पथिक इंटर होते हैं, वहां से लेकर, ठीक है, और एंड तक, यानी कि 1927 तक, जब तक कौन रहे थे, आपके विजय सिंह पथिक रहे थे, तब तक उनके साथ रहने वाला जो व्यक्ति था उस व्यक्ति का नाम क्या था, तो आपका जय सिंह धाकड़ बताया जाता है। तो ये था दोस्तों, ध्यान रखना, आपका बिचौलिया किसान आंदोलन है उसका कौन सा चरण, उसका आपका तीसरा चरण, ठीक है। अब ध्यान रखना, इसके बाद मैं आप लोगों को जो पढ़ाने वाला हूं वह पढ़ाऊंगा जो अन्य किसान आंदोलन है वो पढ़ाऊंगा, और उसके अंदर आप लोग हस्तलिखित पढ़ना चाहते हो या प्रिंटेड पढ़ना चाहते हो, आपकी इच्छा है। आप जैसा कमेंट करोगे उसी प्रकार से मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। कोई भी व्यक्ति अगर आपके ये प्रिंटेड नोट्स अगर खरीदना चाहता है, लेना चाहता है, ठीक है, तो उसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट ध्यान रखना बहुत कम है, ठीक है। आप लोग अगर खरीदने के लिए अगर संपर्क करना चाहो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 9928315973। ओके, 9928315973। इसके ऊपर इसकी जो पीडीएफ है वो आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताना। ओके, थैंक यू।